नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनको बदलने की तैयारी हो रही है, उनको वापस लाने की बात शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि 1-2 महीने में या हो सकता है अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद अगस्त में उनको वापस बुला लिया जाए और उनकी जगह पे नए उपराज्यपाल की तलाश भी शुरू हो गई है। कुछ नामों पर जो है वो चर्चा है, जिसमें एक नाम सबसे आगे चल रहा है। इसी पे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल अगर आप ध्यान देंगे तो 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद सबसे पहले जिसे मुर्मू को वहाँ उपराज्यपाल बना के भेजा गया था और जो लद्दाख वहाँ से अलग हुआ, केंद्र शासित प्रदेश बना अलग से, तो उसमें जो प्रशासनिक ढांचे का जो बंटवारा था वो 1 साल में लगभग उन्होंने पूरा किया और उसी के बाद 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद ही लगभग 5 या 6 अगस्त 2020 को मनोज सिन्हा को वहाँ भेजा गया। जो उनको इसलिए भेजा गया था कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस जो है अनुच्छेद 370 और 35A खत्म होने के बाद उसको शुरू कर सके और मनोज सिन्हा इसमें काफ़ी सफल भी रहे। इतनी सफलता के बावजूद भी उन्हें हटाया जा रहा है और ये लगभग ये फैसला हो चुका है। मनोज सिन्हा जब से बने तो जो भी तमाम कंट्रोवर्सी थी, तमाम चीज़ें थी, उसे वो अलग रहे और उनके अगर कहें कि उन्हें श्रेय जाता है कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से लोक विधानसभा का चुनाव करवाने का, जो पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव हुआ, सभी दलों ने, सभी पार्टियों ने ये माना कि वो निष्पक्ष तरीके से हुआ और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार वहाँ एक राजनीतिक जो है दल की सरकार बनी और उमर अब्दुल्ला वहाँ मुख्यमंत्री बने। और ये श्रेय निश्चित रूप से मनोज सिन्हा को जाता है और ये श्रेय इसलिए बड़ा हो जाता है कि अगर आप देखेंगे कि जब 1989 में जब आतंकवाद कश्मीर में शुरू हुआ था तो उसके पीछे जो मूल कारण बताया जाता है वो 1987 का विधानसभा का चुनाव है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे धांधली गड़बड़ी के आरोप लगे थे और पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से लोगों का भरोसा उठ गया था। मनोज सिन्हा 5 सालों में उस भरोसे को वापस लौटाने में सफल रहे और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस ढंग से लोग सड़कों पे उतरे, आतंकी हमले के खिलाफ पहली बार लोगों ने खुलकर बोला, आतंकियों के खिलाफ बोला, भारत के पक्ष में बोला, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में भारत के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति भरोसा बढ़ा है और वो भरोसा कायम करने का अगर श्रेय जाएगा तो मनोज सिन्हा को जाएगा। अब मनोज सिन्हा अगर वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे कौन जाएगा अगला उपराज्यपाल बन के? जो सबसे आगे, कई नामों पे चर्चा है, जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो चल रहा है वीके सक्सेना का। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और दिल्ली में उपराज्यपाल बनने के बाद जिस ढंग से जो सरकारी मशीनरी थी और जो झगड़े के कारण अरविंद केजरीवाल कहिए की सरकार जो थी वो और केंद्र की जो के बीच में झगड़ा, दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच झगड़ा था और जो मुकदमेबाजी थी जिससे लगभग दिल्ली की जो प्रशासनिक ढांचा था पैरालाइज्ड हो गया था। जो हतोत्साहित थे यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी तक भी फैसले लेने में डरते थे और कब क्या हो जाएगा, किस बात पे सीबीआई जांच हो जाए, कहाँ क्या हो जाए, वो तमाम चीज़ें चल रही थी। अब सब कुछ आप जानते हैं। वो वापस करने में वीके सक्सेना सफल रहे थे। वीके सक्सेना के बारे में कहा जाता है कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो उनको मानते भी हैं, करीबी भी हैं। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि अब दिल्ली में चूँकि सरकार बन गई है, रेखा गुप्ता यहाँ के मुख्यमंत्री बन गई है, तो उनको निकाल के भेजा जाए और उपराज्यपाल वहाँ बनाया जाए, जो कि प्रशासनिक जो ढांचा है, अगर आप देखें कि जम्मू कश्मीर अभी भी केंद्र शासित प्रदेश ही है और विधानसभा के साथ वहाँ पे है वो, तो लगभग जो दिल्ली वाली स्थिति है वही स्थिति है और जो अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल के पास है लगभग वही अधिकार उनके पास भी वहाँ के उपराज्यपाल के पास भी है। यानी कि
ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और जितना भी प्रशासनिक ढांचा है, जो फैसले हैं वहाँ पे वो उपराज्यपाल ही लेते हैं। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल चीज़ें थी, वो अपना काम मनोज सिन्हा पिछले 5 साल में बखूबी अंजाम दे चुके हैं। अब उनकी वहाँ उतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ज़रूरत वीके सक्सेना जैसे लोगों की है, क्योंकि वहाँ की भी जो आप कहें कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी दुविधा में आ गई है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी बात ज़्यादा मानी जाए, या वीके मतलब जो उपराज्यपाल हैं, वीके से जब जाएंगे तब जाएंगे, जो उपराज्यपाल है उनके अंडर में जो ढांचा है, अभी भी तमाम शक्तियाँ उनके पास हैं, प्रशासनिक शक्तियाँ, वो उनकी बात मानी जाए। ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पहलगांव का जो आतंकी हमला करने में सफल रहे, उसके पीछे ये जो चीज़ें हैं कि दोनों के बीच में जो कह सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो असमंजस है, उसके कारण से भी उस तरफ ध्यान नहीं गया, और ये असमंजस नहीं होना चाहिए। ये असमंजस दूर करने के लिए वीके सक्सेना के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे उपयुक्त जो है अगले उपराज्यपाल के लिए वही हो। देखना है कि फैसला क्या होता है, हटना मतलब वापस आना तय है। ये एक बात जरूर कही जा रही है कि मनोज सिन्हा जब लौट के आएंगे तो हो सकता है, एक चर्चा ये भी है कि उनको संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, या हो सकता है कि किसी बड़े राज्य का फिर से उनको राज्यपाल बना के भेजा जाए, लेकिन संगठन में जो है बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।